तो फ्रेंड्स आज देखते हैं हम लोग हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर, जो कि सारे एग्जाम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा हिंदी का जिसमें व्याकरण नहीं पूछा होगा। ऑब्वियसली व्याकरण पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और तो और व्याकरण में जो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 101% इतना है कि उसके अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का हो, कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीटीएट का एग्जाम हो, टीटीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो है आज का जो ग्रामर है उस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आखिरी तक ये लेक्चर्स को जो है देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो बिना वक्त गवाए तो शुरू करते हैं हम लोग हिंदी का ग्रामर। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर काल। ओके, काल के बगैर तो जो है कोई भी वाक्य कंप्लीट ही नहीं हो सकता, है ना। अगर किसी भी भाषा को समझना है, बोलना है, जानना है, तो उसका काल, उसका टेंस पता होना बहुत ही जरूरी है ना। तो टेंस के बगैर जो है कोई भी ग्रामर, कोई भी भाषा इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हो, अगर आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, तो आपने अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का लगा दिया तो जो है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कहना कुछ और था, कहा कुछ और है। ओके, तो इस तरह हम लोग आज देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ग्रामर का वो है काल। ओके, काल में 3 काल होते हैं। एक सबसे पहला जो होता है वर्तमान काल, दूसरा जो होता है भविष्य काल। ओके, 3 काल होते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके जो है 3 टाइप्स भी हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ओके, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इंग्लिश का हम लोग ने देखा था, पूरा टेबल कितना इजीली हम लोग ने बनाया था, और जो है वहां पे हम लोग ने ट्रिक्स और टिप्स बताए थे कि कैसे आप पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है। वैसे ही हम लोग हिंदी में भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कौन से वर्ड्स पे आप ध्यान दोगे तो पहचान पाओगे कि ये कौन सा काल है। और किस तरह से आपको देखो क्वेश्चन 2 आते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आएगा कि काल पहचानो, अगर इस साल अगर काल पहचानो आया तो अगले साल आएगा कि काल परिवर्तन करो। ओके, काल पहचानो एक होता है और काल परिवर्तन करो एक, ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर काल पर आते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे काल किस तरह से हम लोग पहचानेंगे। ओके, वर्तमान काल का एक सिंपल सा सेंटेंस जो हमेशा हम लोग लेते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। ओके, अगर ये लड़की होगी तो क्या करेगी, ये क्या बोलेगी, मैं पत्र लिखती हूं, मैं पत्र लिखती हूं। अगर हमें ऐसा बोलना है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ट्रिक बताइए कि कैसे पहचाने हम लोग कि ये सामान्य वर्तमान काल ही है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि काल पहचानिए तो एक ट्रिक बताइए सिंपल से, तो बता देता हूं ट्रिक्स। बहुत ही आसान है ट्रिक कि कैसे पहचाने सामान्य। तो आपको आसान तरीका मैं बता दूं यहाँ पे काल पहचानने का। लास्ट वाले वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या है, ता और हूं, ती और हूं, ता है, ते हैं। यानी सामान्य वर्तमान काल पहचानने के लिए हमें क्या देखना है, ता है या ती या ते प्लस हूं, है या है, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। ये 2 वर्ड्स आएंगे, या तो ता हूं, या तो ती हूं, या तो ते है या ते हैं। इस तरह से वर्ड्स आएंगे तो पहचान जाना कि ये सामान्य वर्तमान काल है। ओके, सामान्य वर्तमान काल। ता ती ते हूं, है और हैं, सिंपल। ता ती ते
हूं, है और हैं, ये वर्ड्स अगर दिखते हैं तो सामान्य वर्तमान काल बनता है। वाक्य परिवर्तन का भी नियम यही रहेगा कि अगर किसी में भी दिया रहेगा तो आपके वाक्य में आखिर में ता, ती, ते इसमें से कोई आना चाहिए, हूं, है और हैं इसमें से कोई आना चाहिए, तो आपका काल किसमें बन जाएगा? सामान्य वर्तमान काल में बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग काल का देखेंगे, उसके बाद परिवर्तन भी देखेंगे इसके। ओके, तो अब आते हैं सामान्य भूतकाल में आते हैं। अगर उसने कहा, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट भी हो सकता है, देखिए रूपांतर भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि उसने ये सेंटेंस दिया होगा और कहा होगा आपको कि आप इसको क्या करो? सामान्य भूतकाल करो। मैं पत्र लिखता हूं, ये जो वाक्य है इसको आप क्या करो? सामान्य भूतकाल में रूपांतरित करो। ओके, सामान्य भूतकाल में देखिए क्या होता है, मैंने पत्र लिखा, क्या आएगा? मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। लास्ट में क्या है? यहां पर आ की मात्रा आई। यहां पे देखिए लास्ट में जब आ की मात्रा आ रही है तो यहां पे लास्ट में जो वर्ड खत्म हो रहा है वो आ, ई या ए से खत्म होगा। उसने पत्र लिखी, ओके, उन्होंने पत्र लिखे, यानी आ या ई या ए की मात्रा यहां पर आने वाली है। सामान्य भूतकाल हो जाएगा आपका। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखी, उन्होंने पत्र लिखे, वे पत्र लिखे, इस तरह से आएंगे। आ, ई और ई के शब्द यहां पर आखिर में आएंगे, आ, ई, ए। बस 3 वर्ड आपको याद रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। और इसमें तो सामान्य भविष्य काल में तो बहुत ही आसान है, गा, गी, गे। ओके, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा। लास्ट में क्या आया यहां पर? गा आया। वे पत्र लिखेंगे, वे पत्र लिखेंगे, गे आ गया। वह पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी। यानी गा, गी, गे, इस वर्ड से हम लोग पहचान जाएंगे कि क्या है ये? सामान्य भविष्य काल है। ओके, तो बहुत ही आसान है। वर्तमान काल ताकि ते, हूं, है और है, और सामान्य भूतकाल आई, ए, सामान्य भविष्य काल गा, गी, गे, ये वाला आपका वर्ड रहेगा पहचानने के लिए कि ये सामान्य वर्तमान है, सामान्य भूत है या सामान्य भविष्य है। ओके, आप इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो है आपको आगे वाला लूंगा, वर्तमान में अपूर्ण वाला, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अपूर्ण से पहले अपूर्ण वर्तमान काल देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, वो काम जो अभी चल रहा है वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा है अभी बाकी है करना, उसको अभी बाकी है, चल रहा है, वो काम किस में आएगा? अपूर्ण में आएगा। काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चल रहा है वो आएगा अपूर्ण में। ओके, तो यहां पे देखिए मैं पत्र लिख रहा हूं, लास्ट वाला वर्ड क्या आया है यहाँ पे? रहा और हूं। मैं पत्र लिख रही हूं, लड़की है तो क्या बोलेगी? मैं पत्र लिख रही हूं। ओके, रही और हूं। वे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। इट मीन्स यहां पर देखिए वर्ड कौन से आते हैं? रहा, रही, रहे, हूं, है या फिर हैं। यही वर्ड आएंगे इसमें से, दो में से, ये वाले दो में से, ये वाले दो में से वर्ड्स आएंगे तो पहचान जाना आप ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा काल? अपूर्ण वर्तमान काल। अगर अपूर्ण वर्तमान काल को भूतकाल में अगर करना है, सॉरी भूतकाल में अगर अपने को क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल में करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। मैं पत्र एज इट इज लिखे हम लोगों ने, मैं पत्र लिख रहा हूं का क्या करो? बस लगा दो यहां पे था। मैं पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रही थी, वे पत्र लिख रहे थे।
यानी यहां पर रहा, रही, रहे, था, थी और यहां पे आएगा थे। इजीली बस ये वर्ड आप याद रखो, इजीली पहचान जाओगे कि कौन सा काल है और इजीली आपको कन्वर्ट भी करने आएगा। चाहे काल पहचानो क्वेश्चन आने दो या काल परिवर्तन करो आने दो, आपको इन वर्ड्स पे, इन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। इजीली आपको काल भी पहचानने आ जाएगा और काल परिवर्तन करने भी आ जाएगा। गॉट इट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी आगे का हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब चलते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण यानी वो काम पूर्ण, वह कार्य पूरा हो चुका होता है तब कहलाता है ये पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कब कहलाएगा? वो काम आपका पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं। लड़की होगी तो वो कहेगी मैं पत्र लिख चुकी हूं, ओके। या वे पत्र लिख चुके हैं, या मैंने पत्र लिख लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। उसने पत्र या उन्होंने पत्र लिख लिए हैं, लिख लिए हैं, ऐसे भी आएगा। इट मींस याद रखने वाली बात क्या है? आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा आएगी प्लस इसमें हूं, है और हैं, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ये दो या ये दो या ये वाले दो आएंगे। तो ये अगर आता है लिख चुका हूं, लिख लिया है, या आ ई ए हूं, है और है, इसमें से अगर आते हैं तो पहचान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। मैंने वो काम पूरा कर लिया है, मैंने वो फिल्म देख ली है, ओके। इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे, जो सेंटेंस आएंगे, वो होंगे आपके पूर्ण वर्तमान काल, ओके। अब चलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी वो काम आपने करके काफी टाइम हो चुका है, पूरा होकर काफी टाइम हुआ है। मैंने पत्र लिख लिया था या मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, यानी यही सब कुछ आने वाला है। बस यहां पे क्या आएगा? था, थी या तो थे आएंगे, ओके। जिस तरह से यहां पे हम लोग ने लिखा, जिस तरह से हम लोग ने यहां पे लिखा था आ, ई और ए आएंगे, और इसमें क्या आएगा? भूतकाल है, दैट्स व्हाई था, थी और थे, ये शब्द आएंगे। तो पहचानना है कि ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। या परिवर्तन करने अगर कहेगा कि बाबा पूर्ण वर्तमान काल से पूर्ण भूतकाल करो, तो आपको बस लास्ट वाला वर्ड जो प्रेजेंट में है, यहाँ पे हूं, है या है, इसको हटा के आपको था, थी या थे लगाना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, जो करता है उसके हिसाब से यहाँ पर था, थी, थे लगाना है। तो काफी इजी है आपका। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में पहचानने का तरीका भी, आपको शब्द भी बताए हैं कि किस शब्द से आप सामान्य वर्तमान काल पहचान सकते हैं। तो आपको आपने लिखा भी होगा ताती थे और हूं, है और है। इसके बाद में मैंने बताया था यहाँ पे सामान्य भूतकाल में आ ई ए, सामान्य भविष्य काल में गा गी गे, अपूर्ण वर्तमान काल रहा, रही, रहे, हूं, है और है। इसमें रहा, रही, रहे, था, थी, थे, और इसमें आ ई ए हूं, है और है, आ ई ए था, थी, थे। बस लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान दे दो, काफी इजी हो जाएगा ये टेंस आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और काफी इजीली समझ में आया होगा। आप एग्जाम में भी कोई गलती नहीं करेंगे, काल बराबर से पहचानेंगे और परिवर्तन भी इजीली कर सकोगे। अब